मैंने तो अकाली दल को कहा था बिफोर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन कि आप हमारे से अंडरस्टैंडिंग करो, एंड अकाली दल नहीं माना, अदरवाइज हम तो तैयार थे। वेल हर टाइम्स में चेंजेस आ जाती हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द लीडरशिप। अगर लीडरशिप दिल्ली में चाहेगा कि हम अंडरस्टैंडिंग करें एंड अकाली दल तैयार हो इसके लिए, अकाली दल तो तैयार ही होगा। तो टूट तो गए, रह कितना गया अकाली दल। सो इनको जब बात होगी तो लेट अस सी एट दैट सिचुएशन। पंजाब में 2 बार मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस में लंबी पारी खेली, उसके बाद बीजेपी में गए और कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे साथ हैं जो आज दोबारा बैक इन एक्शन नजर आए। कैप्टन साहब, बड़े एक पॉज के बाद आप दोबारा बैक इन एक्शन नजर आए। कल भी एक्शन से बाहर नहीं था। पंजाब की और नेशनल पॉलिटिक्स की बाद में बात करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो एक बड़ा इशू है, इंडिया वर्सेस कनाडा जो इशू बना हुआ है, इंटरनल रिलेशंस जो है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, वो डाइव हुए हैं काफ़ी। किस तरह देखते हैं जिस तरह कनाडा लगातार भारत पे आरोप लगाता है और रिसेंटली इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है कमिश्नर को और वहाँ से स्टाफ को? जी, ये तो देखिए, इट इज़ सब जानते हैं कि मिस्टर ट्रूडो जो उनके हैं प्राइम मिनिस्टर, उनका काम है सब वो तो सिर्फ अब इलेक्शन आ रही है, ही वांट्स टू जॉइन ट्राई टू गेट द सिक्स मूविंग विथ हिम, एंड जो ये खालिस्तानी सिखों को है पनाह देता है, उनको यूज़ कर रहा है इस काम के लिए। दैट इज़ ऑल। अदरवाइज कनाडा एंड इंडिया की तो रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे हैं इन द पास्ट, एंड देयर इज़ नो रीज़न कि ये बात हो। इट इज़ सोली द सेल्फिश मोटिव ऑन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ट्रूडो, जो चाहता है कि सिखों को जोड़ो चाहे जो मर्जी हो। दैट इज़ हिज एटीट्यूड। तो लगातार जो जस्टिन ट्रूडो हैं, उनकी सरकार है, वो भारत पे एलिगेशन लगाते हैं कि ये वहाँ माहौल ख़राब करते हैं, इंडियन एजेंट्स के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। हालांकि उन्होंने बोला भी कि एविडेंस नहीं है ज़्यादा। There is no evidence, सब कुछ एविडेंस ही नहीं। एवरीवन इज सेइंग कि एविडेंस तो है नहीं, तो इस्तेमाल किया किस? डज द प्राइम मिनिस्टर मेक सच स्टेटमेंट? इसने स्टेटमेंट किया पार्लियामेंट में, द इनिशियल स्टेटमेंट। नॉर्मली इट गोज एट डिफरेंट लेवल, बट ये फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू से दिस इज टू ट्राई एंड ब्रिंग द सिख पॉलिटी जो वहाँ है, जो एक्टिव है, इन टू हिज फोल्ड, जो इलेक्शन आ रही है, ताकि उनके साथ आके जुड़ें। कैप्टन साहब, मुझे याद है जब आप मुख्यमंत्री थे तब भी जस्टिन ट्रूडो आए थे, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हरजीत सज्जन है तब भी आए थे, आपने मुलाकात नहीं की थी। क्या आप एंटिसिपेट कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो रहा है? तो हो ही रहा था। एवरीबॉडी न्यू क्या हो रहा था कनाडा में। पिछली इलेक्शन तो हो चुकी थी जब ट्रूडो बना है। कैसे बना है? इसने वो सबको जोड़ा हुआ है खालिस्तानियों को, और उनसे इस्तेमाल करवाते हैं, गुरुद्वारों में जाके बोलते हैं ऑल में। एब्सोल्युटली समथिंग विच इज टोटली रॉन्ग। लेकिन उसको तो वो जानता था कि हिंदुस्तान के साथ बिगड़ेगा काम, लेकिन उसको ज़्यादा अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल और पॉलिटिकल पॉलिटिक्स को मजबूत करना चाह रहा था। लेकिन अब रिवाइव, क्योंकि इंडिया कनाडा बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स जाते हैं, ट्रैवलर्स जाते हैं, लेकिन जिस तरह ये एस्केलेशन हुआ है, डी एस्केलेशन किस तरह होगा? क्योंकि ट्रूडो तो प्राइम मिनिस्टर हैं। वेल दैट इज़ नाउ, मैं नहीं इस पर कमेंट कर सकता। इट इज़ एट द गवर्नमेंट लेवल, इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन जो करना चाहेंगे। लेकिन पीएम साहब ने जो किया है ठीक किया है। अगर ऐसे ट्रूडो करता है और अपने लोगों को डिसमिस करने की कोशिश करता है और ऐसे चार्जेस बनाते हैं, बेसलेस चार्जेस, जिस चार्ज में ये भी नहीं कह सकते उन्होंने कोई एविडेंस भी हमारे एम्बेसी या गवर्नमेंट को नहीं दे सके, तो दैट मीन्स द मैन इज प्लेइंग गेम्स, पॉलिटिकल गेम्स खेल रहा है। तो इसको द प्राइम मिनिस्टर टुक अ टफ स्टेप, गुड थिंग। अब देखेंगे क्या क्या होता है। सर, अभी क्योंकि हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया था भारत कनाडा से, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि लगातार वो थ्रेट में थे खालिस्तानी एलिमेंट्स से, तो वहाँ पे ऐसा माहौल है। अपने इंडियन हाई कमिश्नर टू कनाडा है। आई हैव नॉट हर्ड हिज स्टेटमेंट, बट अगर वो कहते हैं तो सही बात होगी। दे मे बी अंडर थ्रेट फ्रॉम द खालिस्तानीज, हो सकता है। मैं क्या नहीं कर कमेंट, क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स नहीं है, मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। सर, क्योंकि आप लगातार इतनी देर पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स में भी थे, एक स्टबल बर्निंग का एक इशू है, एयर पोल्यूशन का हमने देखा, और सेंटर लगातार पंजाब को ब्लेम करता है कि पंजाब गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, और पंजाब कहता है, जो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है, दैट इज़ सेइंग कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पंजाब को और पंजाब के फार्मर को डिफेम करना चाहता है। अरे ये तो भगवंत मान को तो मालूम ही नहीं कि क्या बोलता है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ये इशू इज़ एन ओल्ड इशू। अगर आप किसानों को कुछ कॉम्पनसेशन नहीं देंगे
या कोई तरीका नहीं बताएंगे कि पैडी को कैसे इसका उसका जो भूसा है उसको कैसे हैंडल करोगे, तो क्या करेगा फार्मर? व्हाट विल यू डू? अभी 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 हर जो इसने ऑपरेशन करना है, फ़र्ज़ करो उसने कटा ली, उसके बाद एक ऑपरेशन, फिर दूसरा, फिर तीसरे में जाके बीजेगा। डू यू नो हाउ मच इट कॉस्ट? इतनी कॉस्ट डीजल का कोई गरीब किसान जिसकी 2 एकड़ ज़मीन कर सकता है? सो देयर हैज़ टू बी अ सोल्यूशन। सोल्यूशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इस आइदर कॉम्पनसेट करो एमएसपी के ज़रिए, या कुछ तरीका निकालना पड़ेगा जिससे आप फार्मर को कुछ दे सकते हो कि भाई ये लो पैसे और ये करो। लेकिन ये कहो कि ये करो नहीं, हम इसको बंदूक उसकी ले लेंगे या कुछ ले लेंगे, ये क्या तरीका है? तो आज तो फार्मर्स का इशू था, आज आप खन्ना मंडी में हिट किया आपने जाकर, और हमने भी देखा कि प्रोक्योरमेंट और खास करके लिफ्टिंग जो है वो बहुत बड़ा इशू है कि लिफ्टिंग नहीं हो रही है और पूरी जो मंडीज हैं वो फ्लडेड हैं पैडी से, पैडी पैंग्स हैं पंजाब में। तो ये तो बात है, दिस व्हाई इजंट द गवर्नमेंट डू एनीथिंग? जब हमें हमारी एक बार बड़ी परचेज सेंटर्स जो हमने खोले थे, वी हैड टू ओपन दम बिकॉज जो मेन सेंटर एफसीआई ने दिए थे वो भर गए थे। तो हमने किसानों से खेत लेके उनको पेमेंट करके उनके थड़े बना दिए थे टू स्टोर। व्हाई डिवाइडेड दिस गवर्नमेंट डू इट अगर शॉर्टेज ऑफ स्पेस है? और दूसरी बातें जो हैं, एवरी चीफ मिनिस्टर, मैं तो चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का रहा हूँ, लेकिन उधर हमारे प्राइम मिनिस्टर दो प्राइम मिनिस्टर रहे बीजेपी जिनके साथ मेरा संपर्क रखा। पहले था तो वाजपेयी जी, जब मेरी प्रॉब्लम होती थी ऐसी मैं जाता था, वो यूज्ड टू सॉर्ट इट आउट। सेकंड टाइम अपने मोदी जी मेरे पहले टर्म में उधर उनके पास जाते थे, वो सॉर्ट आउट कर देते थे। तो प्रॉब्लम क्या है, ये जाता तो है नहीं, यहाँ पता नहीं क्या करता है, वॉलीबॉल खेलता है शाम को या पता नहीं क्या करता है। दिस इज़ व्हाट ही डज ऑल द टाइम। और उसको सीरियसनेस तो कोई लगती नहीं। कहते 10 बजे से पहले तो निकलता नहीं और 6 बजे तक तो काम पता नहीं कहाँ रहता है। पर उनके मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि केंद्र सरकार जो बीजेपी की है वो बदला ले रही है पंजाब सर के किसानों से, फार्मर एजिटेशन का बदला ले रही है। हाउ कैन द फार्मर एजिटेशन का बदला कैसे ले सकते? मैं था गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर, मैं जानता हूँ कैसे वो गड़बड़ा आउट ऑफ कंट्रोल चले गए थे। मेरे फार्मर कहते थे कि हमने धरना करना, मैं कि जाओ धरना करो, आपका राइट है। क्या 2 तरीके होते हैं, या तो बंदूक उठाओ या धरना करो। डेमोक्रेसी में बंदूक नहीं उठती, धरना होता है। तो अदरवाइज प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकोगे, फिर उनकी आवाज़ कैसे निकलेगी? चलिए आप अब इलेक्टोरल बात कर लें बीजेपी की कि आप बीजेपी में ज्वाइन किया, लेकिन लोकसभा में हमने देखा एफर्ट्स काफ़ी किए लेकिन बीजेपी को कोई सीट पंजाब में नहीं आई, चाहे देश में तीसरी बार सरकार बनी। तो एज अ वेटरन लीडर आप किस तरह देखते हैं बीजेपी के हालात जो पंजाब में तो हो जाती हैं? दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। लुक, जिस हमारी जो एक बार अकाली दल के 12 सीटें आई, कांग्रेस की 1 आई। एक बार कांग्रेस की 13 आई, जब मैं था मेरी 12 आई और 1 त्रिलोचन सिंह तो 1 अकाली जीता। तो ये अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं पॉलिटिक्स में, ऐसी कोई बात नहीं है। अब रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, अब अकाली दल में डिफरेंसेस हो गई, कांग्रेस पार्टी से लोग हम सब छोड़ के आ गए, तो ये बातें होती रहती हैं। सो न्यू अलाइनमेंट्स कम टाइम लगता है, लोग समझते हैं कि पार्टी की क्या पॉलिसी है, ऐसे टाइम लग जाता है। तो ओल्ड एक अलाइनमेंट थी, अकाली दल बीजेपी अलायंस था, आपको लगता है अब ज़रूरत है, नीड आ रहा है? क्योंकि अकाली दल भी मैंने तो कहा था, मैंने तो अकाली दल को कहा था बिफोर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन कि आप हमारे से अंडरस्टैंडिंग करो, एंड अकाली दल नहीं माना, अदरवाइज हम तो तैयार थे। तो फ्यूचर में डोर्स ओपन हैं अकाली दल के लिए बीजेपी की तरफ से? वेल, हर टाइम्स में चेंजेस आ जाती हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द लीडरशिप। अगर लीडरशिप दिल्ली में चाहेगा कि हम अंडरस्टैंडिंग करें एंड अकाली दल तैयार हो इसके लिए, अकाली दल तो तैयार ही होगा। तो टूट तो गए, रह कितना गया अकाली दल। सो इनको जब बात होगी तो लेट अस सी एट दैट सिचुएशन। हाँ, सो ये थे पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के सीनियर लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जस्टिन ट्रूडो सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए ये सब कर रहे हैं, जो भारत और कनाडा के रिलेशन खराब हुए हैं, और इंडिया का जो स्टैंड है वो बिल्कुल ठीक है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बस्सी,